उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 85। पीछे एक छोटा विषय ही था जो समाप्त हुआ था कि उपासना के मूलभूत आधार क्या होने चाहिए। तो आधार ये होना चाहिए कि अपने पूरे जीवन जो 24 घंटे हैं उसमें से आधे घंटे ही सही पर उपासना के लिए ज़रूर निकालें, आत्मा के लिए ज़रूर निकालें। कि दुर्योधन का एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से दुर्योधन ने अर्जुन लोगों को 5 गांव देने के लिए भी मना कर दिया था। तो ये एक मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से वो अनैतिक कार्य कर रहा था। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो जाती है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आधा घंटा भी उपासना को नहीं देना चाहते। हम सब कुछ शरीर और इंद्रियों को ही देने में इंटरेस्टेड है। तो ये बहुत ही गलत, ये बहुत ही अनैतिक और अन्यायपूर्ण कृत्य है आत्मा के प्रति। और उसके बाद जब वो समय दें तो वो भी ऐसे खोखला समय ना हो, ऐसे प्राणहीन समय ना हो, वो एक सजीव उपासना हो। सजीव उपासना का अर्थ है कि जब हम उस परम चैतन्य से मिलना जा रहे हैं तो एक चैतन्य चीज ही चैतन्यता से मिल सकती है। ठीक है, कोई जड़ चीज चैतन्य से नहीं मिल सकती। तो अगर सिर्फ शरीरगत और कर्मकांड के माध्यम से अगर हम सोचें कि उन आधे घंटे में कुछ कर्मकांड करके या सिर्फ बैठ के हम उस परम तत्व को अपने अंदर उतार पाएंगे या उसका अनुभव कर पाएंगे या आत्मा परमात्मा संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, अनुभव ले पाएंगे, तो ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिसको जानने का प्रयास किया जा रहा है वो एक चैतन्य चीज है जो चैतन्यता के माध्यम से ही जानी समझी जा सकती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, कर्मकांड, ये सब जड़ है अपने आप, ये इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। ये बिल्कुल बस सहारा है, जैसे बोट है। तो बोट में बैठकर हम जाएंगे, पर जाना तो हमें पड़ेगा ना। बोट को अकेले भेज देंगे तो हम तो वहीं रह जाएंगे ना। तो बोट अकेले पहुंच गई और बोट ने अकेले सब कुछ कर लिया तो सिर्फ बोट गई, हम थोड़ी गए थे। हम क्या है, चैतन्य हैं, तो हमें भी अपनी चैतन्यता को ले करना पड़ेगा, उनके साथ अटैच, भावनात्मक स्तर पर। अभी इसी में नया विषय शुरू होता है, उपासना। तो उपासना को गुरुदेव क्या कह रहे, लिखा हुआ है उपासना डैश कतिपय मार्मिक भावना स्तर। मतलब बता रहे हैं कि उपासना मतलब क्या होता है कि एक कतिपय बहुत ही मार्मिक भावना स्तर। उपासना का अर्थ ही यही है कि बहुत ज्यादा हमारा इमोशनल लेवल पे, वाइब्रेशनल लेवल हाई हो एकदम। ठीक है, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस जिसको कह सकते हैं, वो हाई होना, इसको उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ बिल्कुल भी कर्मकांड से संबंधित नहीं है। तो गुरुदेव इसमें कहते हैं, उपासना का उपचार संपन्न करते हुए जप, पूजन, चंदन, अर्चन, स्तवन, ध्यान करते हुए हमें यह अनुभूति भी करनी चाहिए कि इष्ट देव हमारे अति निकटवर्ती, स्वजन संबंधी, मित्र, कुटुंबी एवं आत्मीय हैं। प्रियजनों के बीच अनेक रिश्ते होते हैं, उन्हीं में से एक रिश्ता उनसे स्थापित कर लेना चाहिए। माता पिता, गुरु, बंधु, मित्र, पति आदि अपने से बड़े पक्ष का रिश्ता आदि अधिक उपयोगी रहता है। कभी कभी पुत्र, पत्नी आदि के रिश्ते भी स्थापित किए जाते हैं। कौशल्या, देवकी, यशोदा, सूरदास आदि ने बाल गोविंद को इष्ट माना था। फारसी भाषा के सूफी कवियों ने इश्क हकीकी की भक्ति धारा में भगवान को अपनी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया। उमर ख्याय की मधुशाला का एक अर्थ आध्यात्मिक भी लगाया जाता है और भक्ति का एक अर्थ, और भक्ति को मद्य तथा ईश्वर को साकी यानी कि मद्य पिलाने वाली के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसी भावनाएं काफी कठिन पड़ती हैं। सरल वे हैं जिनमें भगवान से अपने से ऊंचे रिश्ते का संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसे रिश्ते में माता पिता का संबंध बड़ा, सबसे कड़ा, सबसे सरल और सबसे भावपूर्ण है। अब देखिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि उपासना का जब हम लोग काम करते हैं ना, तो उसका उपचारात्मक प्रक्रिया बताया था ना, उपासना 3 लेवल पे होती है।
पहले उपचारात्मक प्रक्रिया होती है, फिर श्रद्धा भावना के लेवल पे अटैचमेंट, 2 लेवल पे उपासना, 2 लेवल पे होती है, एक बाह्य लेवल पे और एक आंतरिक लेवल पे। तो बाह्य लेवल पे जो होती है उसको उपचारात्मक प्रक्रिया कहते हैं, कि जिसमें हम लोग चंदन और अक्षत, जप, पूजन, ये सारी चीजें करते हैं। और आंतरिक लेवल पे क्या करते हैं, उसमें भाव संवेदना, श्रद्धा आरोपित करते हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जब आप उपासना करें और ये सारी चीजें अर्पण करें, जैसे मान लो हम जप कर रहे हैं या चंदन लगा रहे हैं या अर्चन कर रहे हैं या कोई स्तवन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो उसमें परमात्मा को अपने बहुत निकटवर्ती किसी संबंध के बारे में सोचते हुए रिप्रेजेंट करें या माने। तो निकटवर्ती संबंध में अगर देखा जाए तो प्रियजनों के तो हमारे अनेक रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता, गुरु, बंधु, मित्र, पति। अगर भौतिक जगत में देखें तो हमारे जो बहुत प्रिय रिश्ते हैं उनमें यही लोग आते हैं कि कोई मित्र है बहुत प्रिय, पति हैं बहुत प्रिय हैं, माता पिता हैं बहुत प्रिय हैं, गुरु बहुत प्रिय हैं। तो अगर हम परमात्मा को भी उसी स्तर पे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत प्रिय संबंध होता है, वो होता है प्रेमी प्रेमिका वाला। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे कौशल्या, यशोदा, इन लोगों ने राम लला को और कृष्ण को सूरदास किस भाव में देखा था, बच्चे के भाव में देखा था। बाल गोविंद को इष्ट माना था। तो जब ये उपासना करते थे तो वो परमात्मा को कैसा मान लेते थे, छोटा बेबी, मेरा छोटा बेबी है, मेरी गोदी में है। अब देखिए कैसे भी हमको प्रेम और श्रद्धा और एक प्रकार का अटैचमेंट शो करना है परमात्मा के प्रति, भावनाएं उमड़नी चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है, चूंकि हम शरीर में हैं, चूंकि हम एक जीवात्मा है, हमारा अभ्यास है शरीरगत संबंधों से प्रेम करने का, तो परमात्मा को भी हमें एक शरीरधारी जीव मानते हुए उनसे प्रेम करने का एक माध्यम बनाना पड़ता है। गुरुदेव क्या बोलते हैं, ये दोनों ठीक है अपनी जगह पे, और एक और होता है वो थोड़ा कठिन है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध रखना परमात्मा के साथ। ये थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें कुछ ज्यादा ही बोल्डनेस चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जनरली उस परम सत्ता को अपने ही लेवल पे उतार के, और क्योंकि ऑब्वियसली प्रेम करना मतलब कहीं ना कहीं वो हम उन्हें अपने ही स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ महापुरुषों ने इस स्तर पे भी किया है। जैसे मीरा को ले सकते हैं, मीरा बहुत प्यार करती थी परमात्मा से, उनका प्रेम था। सूफी कवियों ने अपनी जितनी भी साधनात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं परमात्मा से संबंधित, उसको इश्क हकीकी की परिभाषा दी। तो इश्क हकीकी सूफियों की लैंग्वेज है, पर ये एक भक्ति रस की बात है। भक्ति जो की है उन्होंने, भक्ति धारा, उसमें परमात्मा को अपने प्रेयसी के रूप में प्रेजेंट किया है या अपने लवर के रूप में प्रेजेंट किया है। तो बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एज इफ कि वो हमारे एक बहुत करीबी बड़ी दिली चीज है कोई हमारी। उमर खयाम का एग्जाम्पल दिया गुरुदेव में। उमर खयाम क्या थे, उनकी मधुशाला, जैसे हमारे उसमें भी है कि मधुशाला में कौन होते हैं, साकी होती है और मधु होती है। साकी वो जो पिलाती हैं, मधु, मधु यानी जो शराब पिलाती है। तो मधु जो पिलाने की जो बात कर रहे हैं उसको भक्ति की बात की, और ईश्वर को साकी माना कि वो परमात्मा है जो हमें भक्ति रस में डुबोए जा रहे। तो ये एक प्रकार का अलंकार, एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस है ना। ऐसे हम लोग रस होते थे ना हिंदी में, वीर रस, श्रृंगार रस। तो ये श्रृंगार रस से संबंधित परमात्मा के प्रति प्रेम है। ये थोड़ा कठिन है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें आपको भी स्वयं पहले से ही उस स्तर का होना होता है, जैसे उस स्तर की बेबाकी चाहिए रहती है एक्चुअली एक प्रकार की उसमें। तो सबसे आसान संबंध बिठाना है परमात्मा के साथ, वो है माता पिता का संबंध। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ज्यादा आदी हैं इस बात के कि जब कभी दुखी होते हैं तो पहला माँ ही शब्द मुंह से निकलता है। हाँ मम्मा, हाय मम्मा मुझे लग गई, हाय माँ, है ना। इस तरीके से देखिए हम लोगों की आदतें सभी की रही होंगी कि जब भी कुछ हो और हमारे मुंह से कुछ चीख चिल्लाहट निकले तो माँ का नाम आता है, हाँ, या पिता का नाम आता है। या गांव वगैरह में मैंने 1-2 बार सुना है, हाय बाबू, बाबू का नाम आता है। तो बाबू, माँ, आई, बाबा, इस तरीके की चीजें हमारे मुंह से निकलती है। हाँ, क्यों? क्योंकि संकट की घड़ी में माता पिता याद आते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता की छवि एक प्रकार की केयरिंग, प्रोटेक्टिव, लविंग है।
उनकी कैसी छवि है कि माता पिता बड़े केयरिंग होते हैं बच्चों के प्रति, प्रतिपल उनका ध्यान रखते हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पाल रहे हो, मैं ही हूँ कृष्णा को पालती हूँ, तो कैसा अप्रोच है कृष्णा के प्रति, केयरिंग, लविंग। एक चू भी हुआ तो दौड़ के जाना, अरे क्या हो गया तुम्हें, एक छींक भी आई तो देखने पहुंच जाना। तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत लविंग, और ये आसान भी लगता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम उन परम तत्व को, परमात्मा को अपने माता पिता के रूप में भी देख सकते हैं, उनका चित्रण इस भाव में भी कर सकते हैं कि जब हम उपासना करें और उन पे चंदन करें और ध्यान करें, जप करें, कोई स्तवन करें, तो जैसे हम लोग आरती गाते हैं तो कैसे गाते हैं, जयति जय गायत्री माता, माता के रूप में बोलते हैं ना उनको, क्योंकि सतमार्ग पे चले, और पूत कपूत है हम लोग, इतने कपटी हैं, कुटिल हैं, पर तुम तो माता हो, ऐसी सब लाइंस है ना उसमें। उसका कारण ही है कि बच्चे कितनी भी गलतियां करते हैं, माता पिता उनको मारते हैं, फटकारते हैं और इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली माँ जो है उन्हें माफ कर देती है। थोड़ी माता डांटती है, बच्चे सभी गलतियां करते हैं, उधम करते हैं। कल ही की बात है, कोरोना चल रहा है, हम सब जानते हैं, और ऐसी ही अनुभूति हो रही थी। सब न्यूज़ वगैरह देख के कई बार मन विचलित भी होता है ऐसी चीज़ें देखने से। लिटरली मन से ये भाव आया, माँ, माँ प्रकृति के लिए, माँ धरती के लिए, गायत्री माता के लिए, या जो भी माँ तत्व हैं, है ना, क्योंकि ये प्रकृति पुरुष के उसमें माँ ही तो है जिन्होंने इन सब चीज़ों की रचना की है। कि माँ प्लीज, अब बस, ऐसी फीलिंग आई अंदर से, बस अब अपने बच्चे को माफ कर दीजिए, अब बहुत हो गया, अब क्षमा कर दीजिए। माना बच्चे बहुत नालायक, बहुत दुष्ट, बहुत ही पापी हैं, बहुत ही गलत काम किया, बहुत निकृष्टता दिखाई, बहुत उपेक्षा की, अनुदानों वरदानों की, प्रकृति के साथ, हर एक लिविंग चीज़ों के साथ, हर प्राणी के साथ। और यहाँ पे सिर्फ जानवरों की बात मैं नहीं करूँगी, हर स्तर पे अगर हमने देखे तो हमने जीवन के साथ खिलवाड़ किया। जीवन के साथ खिलवाड़ करना मतलब पृथ्वी, आकाश, जल, भोजन, व्यवहार, शरीर, हर चीज़ का कितना दुरुपयोग, कितना अपमान। तो बस एक चीख पुकार जो अंदर से निकल रही थी आउट ऑफ बेचैनी, उसमें क्या निकला, ये नहीं निकला कि ओ मेरे प्रेमी तुम मुझे माफ कर दो, ये ऐसा तो भावना आई नहीं कि हाय मैं तो इश्क में पागल हूं, अब तो मुझे माफ, ऐसा सब तो कुछ हुआ नहीं। क्या आया, हे माँ प्लीज बच्चों को माफ कर दीजिए, और आइए उबारिए, उबारिए इस पीड़ा से, इस दर्द से। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे आके करुणा, दया और इतनी जाने जाना, आप अपने आप में ही एक प्रकार की वातावरण में वो वाइब्रेशंस रहती है ना। तो क्या निकला, माँ, पिताजी, गुरु, एक श्रेष्ठता का भाव आया। तो ये जो श्रेष्ठता का भाव हृदय में उत्पन्न हुआ परमात्मा के प्रति, ये बहुत सरल भी है, बहुत आसान भी है, और इसमें डिवोशन बहुत हो जाता है। इसमें लय आसानी से करने की क्षमता भी आ जाती है, प्रेम में भी आती है, ऐसा नहीं है। प्रेम वाला भी कंसेप्ट अच्छा होता है, क्योंकि अगर प्रेम भी सच्चा है, बेबाकी वाला है, बोल्ड है, तो वहां पे भी मर मिटने वाली स्थिति रहती है कि हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए। पर माता पिता के लिए भी एक प्रकार का समर्पण वाली भावना देखिए हम सभी को अपने जीवन में ना, कि नहीं नहीं यार मम्मी पापा ने कह दिया तो कर देते हैं, है ना, श्रद्धा, इस तरीके से उनके त्याग। क्यों? क्योंकि माता पिता है। तो इसलिए इन संबंधों को परमात्मा के रूप में देखने से, या परमात्मा को इन संबंधों के रूप में देखने से कि वो हमारे माता हैं, पिता हैं, प्रिय हैं, तो हमारे अंदर स्वयं से ही ऐसी भावना आती है, नहीं गुरु, गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु की क्या मर्जी है, अच्छा गुरुदेव आप ये चाहते हैं, ठीक, बिल्कुल, समर्पण, विसर्जन, विलय हम सब दे देते हैं, हम सब त्याग करते हैं, सब जैसी जही विधि होए नाते मोरा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी परमात्मा की मर्जी वही। भक्ति का अर्थ ही पता है क्या होता है? भक्ति का मतलब ही होता है मेरा नहीं, परमात्मा का। आप बताइए, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगी, ये होती है भक्ति। हम भक्ति को सोचते हैं कि हम लेटे हैं, भजन गा रहे हैं लगातार, हाँ वो भी भक्ति होती है, और लेकिन वो सही मायने में डूबे रहना, सही मायने में आंसू गिरना, उसको भी भक्ति कह सकते हो आप। लेकिन भक्ति का सही सही मीनिंग होता है कि जो भी परिस्थिति, जैसी भी सिचुएशन हमें दे दी जाए, जो कार्य दे दिया जाए परमात्मा द्वारा, उन सब में ओके रहना, उन सब में ओके, हाँ, उनके साथ चलना, उनके मन के साथ चलना,
उनकी इच्छा अनुसार चलना, इसको भक्ति कहते हैं। बाकी जो है वो पुजारी हैं, है ना, वो मंदिरों में रहने वाले या बहुत घंटा पीटने वाले, इनको भक्ति का नाम ना दीजिएगा। गुरुदेव अपने ऑडियोज में एक दो बार बहुत गुस्साते हैं, कहते हैं इनको तुम भक्त कहते हो, तुम बोलो ना कि मैं पुजारी हूँ। भक्त बहुत ऊंचा होता है। भक्त वो होता है जो कभी परमात्मा से अलग होता ही नहीं है, वो सदैव परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, उसको भक्त कहते हैं। तो भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। तो गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे थे इस पैराग्राफ में कि 3-4 तरीके हैं इष्ट को उपासना करने से, जिससे हमारे अंदर वो चैतन्यता डेवलप हो, वो भाव संवेदना डेवलप हो। तो अगर माता पिता के रूप में उपासना करते हैं तो ये भी काफी अच्छा होगा। गायत्री उपासना में भगवान को माता के रूप में माना गया है। माता के प्रति बालक का प्रेम सबसे सरल और स्वाभाविक है। क्या मनुष्येतर पशु पक्षी कीट पतंग सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। माता में तो वह प्यार और भी अधिक होता है। अन्य योनियों में तो बहुधा माता ही एकमात्र शिशु की संरक्षक एवं स्नेहदात्री होती है। अन्य रिश्तों में प्रेम का आधार गुण दोष एवं लाभ हानि होता है, पर माता का स्नेह जग में सबसे ऊंचा, परम निस्वार्थ और त्याग और बलिदान से भरा पूरा होता है। कितना सुंदर है, इतना सुंदर है। गुरुदेव ने लिखा कि जो सबसे ऊंचे लेवल का प्रेम है वो माता और पुत्र का है, और वो इस कदर ऊंचा है कि जानवरों में भी, देखिए जानवरों में भी जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों की कितनी केयर करती है। कोई भी जीव ले लीजिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली, सभी को हम लोग देखें कि कैसे अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। और कई बार तो हम लोगों ने देखा है जानवरों में भी कि सिंगल मदरहुड कि पिताजी वगैरह का तो कुछ पता नहीं रहता, माता ही जनरली केयर करती है। और ऐसा क्यों क्यों क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो अदर जो संबंध है उसमें छल कपट हो सकता है, उसमें स्वार्थ हो सकता है, पर ये जो माता और पुत्र का संबंध है ये बहुत निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। हम सभी ने महसूस किया। आज अगर कोई बोले कि आप अपने बच्चे का क्यों ध्यान रख रहे हो, तो बहुत कम होंगे। अब चूंकि कलयुग है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें उद्देश्य ये हो कि बड़ा होके ये मुझे बड़ा गाड़ी बंगला कोठी करेगा, इसलिए आज मैं इसको सेवा करती हूँ, इसलिए इसको भोजन देती हूँ, इसलिए इसको अच्छे से रखती हूँ और ये करती हूँ और वो करती हूँ, है ना। ऐसा मुझे लगता है बहुत कम होंगे। अगर किसी से भी पूछा कि आज आप अपने पुत्र या पुत्री की रक्षा या उसकी सेवा, उसका भोजन पानी उसकी क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, उसके लिए त्याग, रात रात में उठ के बैठ जाना। छोटे बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। हमें से कई महिलाएं हैं कि कैसे रात रात में उठ के बैठ जाते हैं, कैसे बच्चों को कितना ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है बच्चों के लिए, अपनी पर्सनल जिंदगियों को त्यागना पड़ता है, शौक वगैरह छोड़ने पड़ते हैं। ये क्यों किया आपने, क्या स्वार्थ था? कोई स्वार्थ नहीं था, प्रेम था। प्रेम था कि मेरा अंश है, मैंने इसको पैदा किया है, तो मैं इसको धरती पर लाई हूं और मेरे माध्यम से ये आया है, तो मेरा कर्तव्य है इसके प्रति, इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना, इसका ध्यान रखना, इसको अच्छी बातें सिखाना। बिल्कुल ऐसे ही जो परमात्मा रूपी माता हैं उनकी भी यही फीलिंग है। आप ये समझिए हम लोग क्या हैं, भगवान के ही ना अंश हैं। तो ये सोचो अगर मैं और आप इस कदर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और ऐसी भावनाएं रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सभी रखते होंगे, तो कैसे मान लिया कि परमात्मा इससे कुछ अलग सोचते होंगे। और हम सब परमात्मा का अंश है, हम लोग परमात्मा को कॉपी करते हैं निश्चित ही। जितनी भी देवोपम और ऊंची चीजें हैं वो हमने परमात्मा से ही सीखी हैं। उच्च स्तर की भावनाएं, सेवा करना, परमार्थ करना, दया करना, ये क्या है, ये परमात्मा ही तो है ना। तो मैंने और हमने जब हम अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ दिया कि पैदा करके छोड़ दिया कि जाओ मरो, ऐसी कोई करता है क्या? कभी नहीं करता। कहेगा हाँ कैसी है, बता, बच्चे को छोड़ दिया वहां अकेले, कैसा जिएगा, क्या खाएगा। ऐसे तो बहुत ही निष्ठुर कोई होगा जो अपने बच्चों को अकेले छोड़ देता होगा। पर हम परमात्मा के प्रति ऐसा विश्वास रखते हैं क्या? कभी सोचा है क्या कि परमात्मा भी, माता भी, माँ गायत्री ले ले या कोई भी माता स्वरूप, वो हमें इस धरती पर लाने, क्या बोलते हैं हम लोग कि माँ ने ही प्रादुर्भाव किया ना इस माया का, इस जगत का। तो हमने, अब नवरात्रियां भी चल रही है चूंकि, पर ऑडियो जब आप सुनेंगे तो पता नहीं उस समय क्या होगा, लेकिन अभी जैसे कि नवरात्रियां चल रही हैं, हम कैसे सोच लेते हैं कि भगवान भी हमें अकेला छोड़ दिया है,
अब हमें, हमारा तो कोई है ही नहीं करता धरता, ईश्वर तो होते ही नहीं, हम तो बुरे फंसे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल बुरे नहीं फंसे हैं। हमारी माता को एक एक मिनट की खबर है, हमारी एक एक चीज की खबर है, हमारी एक एक दुख, एक एक दर्द, एक एक पीड़ा की खबर है हमारी। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को एकांत नहीं छोड़ते, हम उनकी पीड़ा का पूरा ध्यान रखते हैं, हम उनकी एक एक चीज, कई बार बहुत अनकही चीजों का भी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से माँ गायत्री भी हमारी एक एक चीज का ध्यान रखती हैं, स्वार्थ रहित तरीके से। क्यों ध्यान रखती हैं? क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, वो शक्ति स्वरूपा है, उनकी ये माया है, उनकी ये रचना है, उनकी ये पृथ्वी है। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि परमात्मा इतना निष्ठुर होगा कि एक प्लेनेट बनाया और उस पर प्राणियों को छोड़ के, इतने करोड़, वो भी इतने अरब दुनिया के लोगों को छोड़ के और भाग गया। हमारी यही अवधारणा रहती है जनरली, इसीलिए हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं रहता। अरे होंगे, हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन हमको तो करना ही पड़ेगा ना, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे आप कैसे, परमात्मा हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, आप बात तो करो उनसे, बैठो तो, और ये विश्वास तो करो कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। तो जब मेरे अंदर इतनी भाव संवेदनाएं हैं संसार के प्रति, बच्चे के प्रति करुणा है, दया है, तो कैसे भगवान इन गुणों से अछूता होगा? निश्चित ही वो इन गुणों का भंडार होगा, निश्चित ही इन गुणों से और भी ज्यादा भरा पूरा होगा। ऐसी भावना हृदय में प्रगाढ़ करे। एक बार ना मुझे ऐसा अवेकनिंग हुआ था कि अब जैसे कई बार अद्वैत वगैरह पढ़ो तो उसमें तो एकदम साकार की ये सारी होती नहीं अवधारणाएं, है ना, और उसका तो कंसेप्ट एकदम निराला है कि ईश्वर तो कैसे निराकार है एकदम, और निराकार है तो निराकार को तो कुछ होता नहीं, ब्रह्म तो को तो कुछ होता नहीं, ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब पढ़ लिया ये सब, तो अब जब उसको कुछ नहीं होता तो निश्चित है उसको प्रेम भी नहीं होता होगा, उसको भाव भी नहीं उठता होगा, भावातीत है, वो गुणातीत है। पढ़ तो लिया, अब लेकिन ब्रह्म तो भावातीत और गुणातीत है। समझ आ गई भाई कि ब्रह्म तो अपने आप में जो है मस्त आदमी है, जो भी है कोई, उसको कुछ नहीं होता। हम तो यार लेकिन जीवात में हमें तो बहुत कुछ होता है, दुनिया जहान के इमोशन है हमारे अंदर, तो दुख से लेके सुख से लेके ईर्ष्या से लेके प्रेम से लेके बहुत इमोशंस उभरते हैं। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि यार ये जितने इमोशन उभरते हैं, कई बार हम लोग सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान के प्रति के पास बैठते हैं, आंसू निकल आते हैं, गुरुदेव कोई विषम परिस्थिति या कोई दिल, कोई हृदय की कोई बात है, तो ऐसा लगता है कि कोई है क्या सच में जो सुनता हो, परमात्मा सच में सुनते हैं ऐसे। तो फिर तो ये निराकार वाली बात जब याद आती थी तो लगता था यार, पर इतनी जो फीलिंग्स हृदय में भरी पड़ी हुई हैं, तो वो तो कूटस्थ हैं, गुणातीत हैं और भावातीत हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता होगा कि वो सुप्रिया रो रही है उनके प्यार में या उनकी याद में, या किसी तड़प रही किसी चीज के लिए। फिर एक श्वेता चक्रवर्ती दीदी हमारी बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखती है, तो उन्होंने उनके किसी आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा, यही वाली बात, कि अगर हमारे अंदर इतनी भाव संवेदना है तो हम कैसे भूल गए कि जो साकार परमात्मा है जिसने सृष्टि की रचना की, अब जो जिस जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की वो निश्चित ही भाव संवेदना वाला होगा। उस ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, पर ब्रह्म तो वो जो कंसेप्चुअली ले तो सच में पर ब्रह्म भावातीत है, गुणातीत है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जिस ईश्वर ने सृष्टि की संरचना करी है वो भी तो ईश्वर है, वो निश्चित ही प्रेम का घर है, वो निश्चित ही भावनाओं का घर है, प्रेम से इस सृष्टि की संरचना हुई है। वो माँ शक्ति स्वरूपा, जो गायत्री स्वरूपा ईश्वर हैं, वो निश्चित ही भाव संवेदना भरे हुए हैं। वो गुरु मान लो, अब आप उसको जो भी मानिए, तो है उनके पास भाव संवेदना। देन आई सडनली रियलाइज्ड कि अच्छा यार बेकार नहीं है फिर ये जो इमोशंस हैं पहुंचते हैं। क्योंकि एक बार को ये लगा, हे भगवान इतनी फीलिंग तो है कि कोई सुनने वाला है, कोई है जो देख रहा है कि एक तड़प उठ रही है, इतनी बेचैनी हो रही है, तो लगा नहीं है जो जहां तक ये हृदय की पुकार पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जब आप एकदम से निराकार और अद्वैत और इसमें पहुंच जाते हो तो लगता है ओ माय गॉड देयर इज नो वन, कोई नहीं है जो यहाँ पे सुन रहा है। तो कई बार भक्ति जो है पहली, ऐसा कहते भी हैं कि भक्ति को पहली सीढ़ी भी कहते हैं और आखिरी भी कहते हैं, कि अध्यात्म या ये सारी चीजें शुरू भी भक्ति से होती है और खत्म भी भक्ति पे होती है। बीच में सारी चीजें आपको मिलेंगी, अद्वैत मिलेगा, वेदांत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा,
पर फाइनल भी लय जो होगा वो, जैसे समर्पण विसर्जन विलय की भी अगर हम बात करें, तो किस आधार पे आप उस निराकार में समर्पण करोगे? ये भी एक प्रश्न उठता है कि एज अ जीवात्मा मैं क्या सोच के उस निराकार में समर्पण कर दूं कि वो भावातीत है? नहीं, एज अ जीवात्मा तो मेरे अंदर भाव है ना, तो निश्चित ही मैं भक्ति भाव में आके ही समर्पण कर पाऊंगी, उस निराकार में भी, उस पर ब्रह्म में भी लय हो पाऊंगी। तो खत्म भी वही होता है और शुरू भी वही होता है। तो गुरुदेव यही बता रहे थे कि सबसे आसान तरीका है उपासना का, उसमें श्रद्धा आरोपण करने का, कि उन परम तत्व को माता पिता के रूप में देखें। अपने आप भाव संवेदनाएं डेवलप होंगी, अपने आप माँ से प्रेम हो जाएगा, और ये फीलिंग भी उत्पन्न होगी कि नहीं, माँ तो सुनती है ना मेरी। अब जब स्थूल जगत की माँ इतनी केयर कर रही है, इमेजिन, क्योंकि सभी की स्थूल जगत की माँ भी केयर करती होगी ना, तो वो तो जन्म जन्मांतरों की माँ है, अस्तित्व की, पूरे हमारे अस्तित्व की ही माँ है। ये माँ तो मेरे सिर्फ इस जन्म के बारे में जानती है, मेरे इस चरित्र और इस स्वरूप के बारे में। और माँ गायत्री और वो परमपिता स्वरूपा माँ जो है, वो तो न जाने कब से, मेरा जब से अस्तित्व रहा होगा, और जब मेरा अस्तित्व नहीं रहा होगा तब से वो मेरी कर्ता धर्ता भोक्ता है, सब कुछ है। तो इसी भाव के साथ, इसी श्रद्धा आरोपण करने के साथ आज का भाव यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।